निरपेक्ष प्रेम। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसका इस संसार में कोई नहीं था, इसलिए वह अकेली ही अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन उस गांव में एक साधु महाराज आए। बूढ़ी माई ने भक्ति भाव तथा प्रेम से उन साधु महाराज का आदर सत्कार किया। जब साधु महाराज जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मेरा अकेलापन दूर करने का उपाय बताएं। मैं अकेलेपन से ऊब चुकी हूं। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल जी की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए बोले, माई, यह लो, यह आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई आनंद से झूम उठी। वो बड़े लाड़ प्यार से कान्हा जी का लालन पालन करने लगी। कान्हा जी के आने से माई का सारा अकेलापन दूर हो गया था। उसका पूरा दिन कान्हा जी की सेवा में बीतने लगा। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई एक मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार कर रही है। नटखट बच्चों ने माई का उपहास उड़ाया तथा बोले, माई, जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आया है, जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तुम अपने लाल का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन और 5 रातें लगातार बगैर पल के झपकाए अपने बाल गोपाल की भेड़िए से रक्षा करने के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली माई का ये भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब उन्हें माई का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से पाने की इच्छा हुई। भगवान जी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। भगवान जी की आहट पाकर माई डर गई। उसे लगा कि दुष्ट भेड़िया उसके लाल को उठाने आ गया है। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब भगवान जी ने कहा, माई, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। माई ने कहा, यह नहीं हो सकता। तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं तुम्हें अपनी कुटिया में घुसने नहीं दूंगी। निरपेक्ष प्रेम। एक गांव में आपको 100 प्रणाम करती हूं। आप मेरे प्रिय लाल की भेड़िए से रक्षा कीजिए। अब ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होते हुए बोले, चलिए माई, मैं आपको और आपके लाल को अपने निज धाम लिए चलता हूं। वहां भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बूढ़ी माई को अपने निज धाम ले गए।